हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, आज जो है हमने एक बिल्कुल न्यू से टॉपिक से स्टार्ट करना है, दैट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। देखो, हमें पता है जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर था बेसिकली वो क्या करता है, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, दैट यू कैन रिट्रीव योर डेटा इजीली, है ना, यही होता है, आप अपने डेटा को फैच कर सके इजीली। अब हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर था वो दो पार्ट में डिवाइड था। द फर्स्ट वन इज लीनियर एंड द अदर वन इज नॉन लीनियर। अब आपका जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था उसमें हमने पढ़ा था हमारा क्या क्या आता है, स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट। एरे और लिंक लिस्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब किसकी टर्न है, स्टैक की। अब देखो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर इन द सेंस कि वो आपका डेटा किस तरह से सीक्वेंस में स्टोर करेगा। इट मींस आपका स्टैक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने क्या लिखा है, ओके, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म। जो आपका स्टैक है वो आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सिंपल। चलिए, अब ऑर्डर क्या हो सकता है, योर ऑर्डर में बी लीफो और फिलो। अब व्हाट इज लीफो और व्हाट इज फिलो। जो लीफो है, लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मींस जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। या फिर फिलो, इट मींस फर्स्ट इन लास्ट आउट। दोनों ही बातों का क्या है, सेम मतलब है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा आप लास्ट फर्स्ट में कंफ्यूज मत लो, दोनों ही बातों का सेम है, ठीक है। तो बेसिकली आपका कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, लीफो। इट मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले चला जाएगा। इसके लिए हमारा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पार्टी हॉल में जाते हैं, आपकी जो प्लेट्स होती है वो अरेंज होती है। अब अगर किसी भी इंसान ने उन प्लेट्स को अरेंज किया होगा, सबसे पहले नीचे रखी, देन उसके ऊपर एक एक करके उसने प्लेट्स को रखा होगा। ऐसे तो नहीं है सबसे पहले ऊपर एक प्लेट रखी फिर उसके नीचे प्लेट्स को अरेंज किया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले नीचे एक प्लेट रखते हैं, देन उसके ऊपर हम प्लेट्स को अरेंज करते हैं, सिंपल। बट जब भी आपने खाना खाने के लिए प्लेट्स को उठाना है तो आप जो टॉप पे प्लेट है पहले उसे उठाएंगे, है ना। रखने वाले ने उसे लास्ट में रखा है, जो टॉप पे प्लेट है, बट आपने फर्स्टली उसे उठाया है। इट मींस जो लास्ट में आई थी, लास्ट इन, वो सबसे पहले निकल गई, फर्स्ट आउट। आई होप आपको ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखो एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, यहाँ पे देखो ये जो है ये आपका स्टैक है। इसके अंदर जो ये है ये क्या है, आपके एलिमेंट्स जो है स्टोर है और ये लीनियरली स्टोर है। इट मींस एक सीक्वेंस के अंदर आपका डेटा क्या है, स्टोर है, सिंपल। आगे देखते हैं। हाँ जी, ऑपरेशंस ऑन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे स्टैक के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज पुश। पुश क्या होता है, इसका सिंपल मतलब है ऐड एन एलिमेंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक। जो आपका स्टैक का टॉप है वहां पे आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। बेसिकली जो आप इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स को, उसी को हम हमारे स्टैक के अंदर क्या नाम देते हैं, पुश। उसे हम बोलेंगे पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट इज पॉप। पॉप का मतलब क्या है, आप रिमूव कर रहे हैं टॉप एलिमेंट को फ्रॉम दिस स्टैक। आपने क्या किया, जो एलिमेंट टॉप पे है, मैंने आपको बताया कि देखो आप जो टॉप पे है सबसे पहले उसे तो उठाते हैं, नीचे से तो नहीं ऐसे उठाएंगे, है ना। तो आप टॉप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन, ठीक है, हमारे स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इज पीक। पीक क्या है, वो जो आपका रिटर्न करेगा जो टॉप एलिमेंट है उसे, ठीक है, विदाउट रिमूविंग इट। इट मींस विदाउट, वो टैप जो आपका सॉरी स्टैक है उसमें से उसे रिमूव नहीं करेगा, वो जस्ट रिटर्न करेगा आपको कि आपका टॉप एलिमेंट कहां पे है इस वक्त, ठीक है। इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब सिंपल है, वो चेक करेगा कि जो आपका स्टैक है क्या वो एम्प्टी है या उसके अंदर थोड़े बहुत एलिमेंट्स है भी या नहीं। नेक्स्ट इज फुल। वो चेक करता है कि जितना भी आपने साइज बताया है अपने स्टैक का मैक्सिमम साइज, क्या उतने एलिमेंट्स आपने फिल कर दिए हैं। अगर आपने उतने एलिमेंट्स फिल कर दिए, इट मींस अब आपका स्टैक क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। इन्हें हम कब चेक करते हैं, इज एम्प्टी, इज फुल, जब आपने इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशंस को अप्लाई करना होता है हमारे स्टैक के ऊपर। इट मींस पुश और पॉप ऑपरेशंस को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक इन मेमोरी। अब आपकी मेमोरी के अंदर आप अपने स्टैक को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
हम हमारी मेमोरी के अंदर हमारे स्टैक को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और अदर है आपकी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज समझेंगे इनके बारे में, ये क्या होता है क्या नहीं। बट उससे पहले हम एक छोटा सा नोट गिवन है, हमें वो पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज कहीं भी बुक में या कहीं पे भी अगर नोट वर्ड के साथ कुछ भी लिखा है तो वो पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे सारी थ्योरी हमने ना पढ़ी हो। ओके, इसमें उसने कहा है इन सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन वी यूज द कॉन्टिजियस मेमोरी लाइक एन एरे। अगर आपको पता हो कि आपका एरे किस तरह से होता है, आपका एरे इस तरह से होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है कॉन्टिजियस ब्लॉक्स में क्या करेगा, स्टोर करता था आपके डेटा को। तो जब आप सिक्वेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं स्टैक की, उसमें क्या होगा, इसी तरह से आपका डेटा किस तरह से स्टोर होगा, कॉन्टिजियस ब्लॉक्स के अंदर। इट मींस क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, ऐसे नहीं है 4 के बाद डायरेक्ट 9 10 नहीं, एक कॉन्टिन्यूटी होगी हमारी सीरीज की, ठीक है। नेक्स्ट इज इन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन वी यूज नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी, बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हम किसे यूज करते हैं, हमारी नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी को यूज करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज आर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन द स्टैक इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द एरे। एरे की हेल्प से आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैक के अंदर क्या डेटा को स्टोर कराएंगे, जो भी एलिमेंट्स आपने स्टोर कराने वो एरे के अंदर हम स्टोर कराते हैं, सिंपल, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि क्या चीज क्या बता रही है और क्या नहीं। स्टैक यहाँ पे क्या है, जो आपका एरे है जिसके अंदर आपके स्टैक वाले एलिमेंट स्टोर है, उसका नाम है स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट टॉप। टॉप क्या होता है, टॉप आपका ये इंडिकेट करता है कि इस टाइम पे आपकी कहाँ पे जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है। देखो किस तरह से, ये क्या करेगा कि आपका लास्ट एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट जिस भी इंडेक्स नंबर पे आपका स्टोर होगा वहां पे आपका टॉप पॉइंट इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास टोटल कितने 7 इंडेक्स नंबर है ना, कितने हैं 7, बट हमने जो एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है वो सिर्फ सेकंड वाले इंडेक्स तक इंसर्ट किया है, तो टॉप क्या इंडिकेट करेगा, 2। टॉप आपको 2 रिटर्न करेगा कि आपने जो एलिमेंट्स हैं इंसर्ट किए हैं वो 2th लोकेशन तक इंसर्ट कर दिया है, तो टॉप आपका लास्ट वाले एलिमेंट को वो करता है इंडिकेट। नेक्स्ट इज मैक्स। मैक्स क्या है आपका कि ये डिफाइन करता है कि आप कितने एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं अपने स्टैक में, एक तरह से आपने कितना साइज उसे दिया है, मैक्सिमम साइज, ये हमारा मैक्स बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्स की वैल्यू है 7, इट मींस आप कितने 8 0 से स्टार्ट है ना इंडेक्स नंबर, तो 8 एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं इन योर स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इसमें देखो हमने क्या करना है, हम डायनेमिकली क्या मेमोरी को एलोकेट करते हैं। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में भी हम इस तरह से ही करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसमें आपने क्या होता है, देखो क्या फायदा है इसमें आपने ना कोई भी मैक्सिमम नंबर डिफाइन नहीं करना है कि आपका जो स्टैक है उसके एलिमेंट्स जो है सिर्फ 7th या 8th इंडेक्स तक ही स्टोर हो, हमने फिक्स कर दी है उसकी मेमोरी, फिक्स कर दिया है साइज, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। आप डायनेमिकली क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं मेमोरी को, सिंपल, ठीक है। देखो वही चीज है यहाँ पे, इन दिस रिप्रेजेंटेशन द स्टैक इज implemented using the dynamic data structure like linked list। आपकी लिंक लिस्ट होती है वो क्या होती है, आपकी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, बट होती है भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। हम इसमें भी क्या सीक्वेंस वाइज ही अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है यूजिंग लिंक लिस्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक मेक अ डायनेमिक स्टैक। ये हमारे स्टैक को क्या बना देती है, डायनेमिक स्टैक। पिछले वाले में हमारा एरे वाला स्टैक था, इसमें हमारा क्या है, डायनेमिक स्टैक है ना। You don't have to need to define the maximum number of the elements। मैंने बताया आपको कि आपको maximum number of elements define करने की जरूरत नहीं है, आपने जितने भी नंबर स्टोर कराने हैं आप लिंक करा के उन्हें स्टोर करा सकते हैं। देखो हमारे लिंक लिस्ट में हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते थे, द फर्स्ट विच contain the element and the other one which contain the pointer which store the address of the next node। सिंपल, हमारा क्या होता था, ये 2 ब्लॉक हैं जिस तरह से, पहला ब्लॉक आपका क्या कंटेन करेगा, जो भी आपका एलिमेंट है, और जो सेकंड ब्लॉक है वो होता था आपका पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली क्या करते हैं, पॉइंटर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं, हमने सी में पढ़ी है ये चीजें, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को कंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट में होगा एड्रेस, जो किसका एड्रेस लेगा, नेक्स्ट वाली नोड का, जो लिंकअप करते हैं, सिंपल। टॉप यहाँ पे भी वही होगा, जो आपका लास्ट एलिमेंट है कि कहाँ पे आपका लास्ट एलिमेंट है, टॉप आपको उसका एड्रेस
प्रोवाइड करता है, सिंपल। तो ये था हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पे ऑपरेशंस कौन से अप्लाई होते हैं एंड उसकी रिप्रेजेंटेशन, हमने ये सारा कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइज, थैंक यू।